अब कंस के पास एक ही काम है, कौन सा? कि कृष्ण को कैसे मारे। दिन रात इसी में लगा रहता है कि कन्हैया को मारना है, लेकिन मारेंगे कैसे। अब नारद जी मन में सोचने लगे कि पापी कंस को अब मरना चाहिए, लेकिन मरेगा कैसे। ऐसा सोचते हुए श्री नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे। कंस ने नारद जी को देखा। कंस बोला, आओ महाराज, बड़ी कृपा की। नारद जी बोले, अरे कंस, इतना बताओ कि कृष्ण और बलराम को कब मारोगे। कृष्ण 11 वर्ष प्रवेश कर गया है, 11 वर्ष का हो गया है। कंस बोला, महाराज क्या करें, हमने कितने राक्षस भेजे मारने के लिए, लेकिन भेजते हैं मारने के लिए और बाद में समाचार मिलता है कि भैया खुद मर गए। नारद जी बोले, एक काम करो, भगवान शिव जी ने जो तुम्हें धनुष दिया था, उस धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचो और उस मेले में सभी नगर के लोगों को आमंत्रित करो और उसी में कृष्ण बलराम को भी आमंत्रित करो। जब दोनों भाई मेला देखने में लग जाएंगे तो उसी समय दोनों को पीछे से मार देना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। कंस बोला, महाराज अगर आपकी कृपा रही तो यह भी पूरा होगा। इतना कहते हुए नारद जी सीधे वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में पहुंचे तो सामने से कृष्ण बलराम गौ चला करके लौट रहे थे। नारद जी ने कृष्ण बलराम को देखा, दोनों को प्रणाम किया। कन्हैया बोले, आओ नारद, कैसे आए हो। नारद जी बोले, भगवान आप तो ये बताओ कि पापी कंस को कब मारोगे। कन्हैया बोले, अच्छा नारद जी, यहाँ उसके बारे में बोल रहे हो और वहां पर मेरे बारे में बोल करके आए हो। नारद जी बोले, भगवान आप तो जानते ही हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सब प्रजा की सुरक्षा के लिए करता हूँ। तो कन्हैया बोले, देखो नारद, मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला और बचाने वाला। जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन ये सत्य बात है कि पापी कंस का घड़ा अब भर चुका है और वह घड़ा फूटना भी निश्चित है। नारद जी बोले, भगवान वो हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम तो आपको आपके हाथों परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। इतना कहते हुए नारद जी चले जाते हैं। अब इधर मथुरा में कंस ने एक आपातकालीन सभा लगाई। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि तुम्हें एक काम करना है। तो अक्रूर जी बोले, कौन सा। कंस बोला, देखो मुझे कोई बात छुपानी तो आती नहीं, तुम्हें सुबह प्रातः काल में वृंदावन जाना है और कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी के मन में विचार आया, सोचने लगे
कि पापी कंस के मन में यह विचार कहां से आया कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए। अक्रूर जी बोले, कृष्ण और बलराम को बुला करके क्या करोगे? कंस बोला, देखो अक्रूर जी, तुम्हें तो पता ही है 30-32 वर्ष पहले जब अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो देवकी का अष्टम गर्भ ही ये कृष्ण है। इसलिए जब तुम कृष्ण और बलराम को लेकर के आओगे और जब दोनों भाई मेला देखने में लग जाएंगे तो दोनों भाई को पीछे से मार देंगे। ऐसा सुनकर के अक्रूर जी के मन में बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू आ गए। कंस बोला, तुम तो एक बात बताओ, जाओगे या नहीं जाओगे? अक्रूर जी सोचने लगे कि अगर नहीं जाएंगे तो कंस मुझे मार देगा। अब सुबह जैसे प्रातः काल में अक्रूर जी ने रथ को सजाया तो रथ का मुख वृंदावन की ओर कर दिया। अब मथुरा से वृंदावन पहुंचने में 20-25 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्रूर जी को 10 घंटे लग गए। क्योंकि जैसे रथ में बैठे थे तो रथ में बैठे हुए सोच रहे हैं कि आज मैं कृष्ण और बलराम के पास में पहुंचूंगा। जब वो मुझे देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, काका जी कहेंगे या मामा जी कहेंगे या नाना जी कहेंगे। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी की समाधि लग गई। इसलिए अक्रूर जी को 10 घंटे लग गए। जो घोड़े हैं वो पानी पीने लगे, कहीं घास मिल जाए तो हरी हरी घास चरने लगते हैं। इसी में 10 घंटे लग गए। अब अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो सामने से कृष्ण बलराम आ रहे थे। अक्रूर जी ने जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा तो दौड़ करके दोनों के चरणों में प्रणाम किया। तो कृष्ण बलराम बोले, अरे आप मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आप तो मेरे काका जी हैं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया तो अक्रूर जी बोले कि कन्हैया, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कन्हैया बोले, काका जी हमें सब पता है, लेकिन आप एक बात याद रखना कि मैया यशोदा, नंद बाबा और ये सारे ब्रजवासियों को ये नहीं बताना कि मामा कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है, क्योंकि अगर आपने इन लोगों को बता दिया तो ये रो रो करके मर जाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के अपने महल में पहुंचे तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया। अब रात्रि में अक्रूर जी ने भोजन किया तो नंद बाबा अक्रूर जी से बोले, कि अक्रूर जी आप यह बताओ कि आज कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? तो अक्रूर जी बोले कि बाबा, मथुरा में कंस महाराज ने एक धनुष यज्ञ का मेला लगाया हुआ है और उस मेले में
सभी ग्रामीण के क्षेत्रों के लोग वहां पर हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कृष्ण बलराम को ले जाकर भी वह मेला दिखा कर के ले आए। उसी समय यशोदा मैया भोजन कर रही थी और जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि आज कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो यशोदा मैया के हाथों से भोजन छूट गया और रोती हुई दौड़ती हुई अक्रूर जी के पास में पहुंची और कहने लगी, अरे अक्रूर जी, किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं जरूर दे सकती हूँ, लेकिन अपने कृष्ण और बलराम को अपनी आंखों से दूर कभी नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण और बलराम मेरे दोनों आंखों के तारे हैं, इन्हें मैं कैसे दूर कर दूं। तो कृष्ण बलराम दोनों मैया से बोले कि मैया, तुम मुझे कहीं भी नहीं जाने देती, आज तो जाने दो। सत्य कहता हूं मैया, हम मेला देख करके परसों लौट करके जरूर आ जाएंगे। अब सब लोग रात्रि में विश्राम करने लगे तो यशोदा मैया बैठी हुई हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर के। तो रात्रि के समय में कन्हैया जब सो करके उठे तो पूरे महल में मैया को ढूंढने लगे। मैया को ढूंढते हुए महल में घूमते हुए जाते हैं और जब मैया को जब देखा तो यशोदा मैया एक खम्भे से सिर लगाए हुए बैठी है। तो कन्हैया मैया की गोदी में जाकर के बैठ गए और मैया से पूछने लगे, अरे मैया, तुम यहाँ पर बैठी हो? तो मैया कन्हैया को प्रेम करते हुए अपने आंखों में आंसू लेते हुए कन्हैया से बोले कि लाला, कल तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? विचार करो, जब किसी का पुत्र किसी से दूर जा रहा हो हमेशा के लिए, तो उस माँ को कैसा लगता होगा। यशोदा मैया कहती हैं, कन्हैया, जब तुम कल चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, मैं तो रो रो करके मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। तो कन्हैया मैया के आंसू को पहुंचते हुए कहते हैं कि मैया, मैं आपसे कहता हूं कि 2 दिन मेला देख करके परसों लौट करके जरूर आऊंगा। मैया रोते हुए कन्हैया को गले लगाती हैं। अब सुबह जैसे ही प्रातः काल में जब महल के द्वार को खोला और जब नजर डाल करके देखा तो सारी ब्रज की गोपियां, सारे ब्रजवासी महल के द्वार पर खड़े हुए हैं। सारी गोपियों की आंखों से आंसू निकलने लगे। सारे ब्रजवासी रोने लगे। और जैसे ही कृष्ण बलराम रथ की ओर चलने लगे तो सारी गोपियां कन्हैया का हाथ पकड़ लेती हैं और रोते हुए बोली कि अरे कन्हैया, अरे लाला, मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन कन्हैया कुछ नहीं बोलते। सारी गोपियां रोते हुए बोली, कन्हैया,
अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तुमने ये कभी सोचा है क्या कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। वह गोपियां क्यों रो रही हैं, क्योंकि ब्रज की सारी गोपियां कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं। और प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन उन गोपियों का प्रेम कैसा है। गोपियां तो सच्चा प्रेम करती हैं, और जो प्रेम सच्चा करता हो, जिससे प्रेम किया जाए सच्चा, और अगर वही छोड़ करके जा रहा हो तो बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। आज गोपियां भी रो रो करके कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया मुझे छोड़ करके मत जाओ, लेकिन कन्हैया कुछ नहीं बोलते। तो सारी गोपियां रोती हुई बोली,